पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। डकैत अमन शुक्ला हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इस बार क्या खुलासा हुआ है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। पटना पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव है और एसआईटी के हाथ में अब ये पूरा मामला है और एसआईटी जो है लगातार बड़ी बड़ी छापेमारी कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब तक के अपडेट के अनुसार 3 संदिग्धों को रेडा पर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर एक जानकारी सामने आई है, वो ये है कि अमन शुक्ला को धमकी जो मिली थी वो बेऊर जेल से मिली थी। अमन शुक्ला हत्याकांड के बारे में तो जानकारी आपको होगी ही। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पास का ही ये पूरा मामला था, जब अमन शुक्ला जो है अपने बेटे का थेरेपी करवा के अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था, तो उसी दौरान पत्नी और बेटे के सामने ही अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा मामला हम जरा और आपको विस्तार से बताते हैं। डकैत अमन शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को लीड मिल चुकी है। जांच में जुटी एसआईटी कड़ियों और सबूतों को जोड़ने में जुटी है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है और पूछताछ कर रही है। अमन की पत्नी नेहा शुक्ला के लिखित बयान पर पत्रकार नगर थाने में अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। मंगलवार को अमन का दाह संस्कार होने की वजह से उसकी पत्नी अन्य परिजनों से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकी है। अमन पर 2 शूटरों ने 3 गोलियां चलाई थी। अमन को 2 गोली लगी थी। अमन शुक्ला को बेऊर जेल से 1 सप्ताह पहले हत्या की धमकी मिली थी। कॉल कर उससे कहा गया था कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। रिटायर्ड दरोगा का बेटा अमन नालंदा जिले के सरमीरा थाने के बड़ी मामला गांव का रहने वाला था। अमन पर 2 शूटरों ने 3 गोलियां चलाई थी। अमन को 2 गोली लगी थी। अमन शुक्ला को बेऊर जेल से 1 सप्ताह पहले हत्या की धमकी मिली थी। कॉल कर उससे कहा गया था कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। रिटायर्ड दरोगा का बेटा अमन नालंदा जिले के सरमेरा थाने के बड़ी मलामा गांव का रहने वाला था। उसने एक गिरोह के साथ जून 2020 में बेऊर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52.38 लाख रुपए की डकैती की थी। इस मामले में वो जेल गया था। पिछले साल मई में जेल से छूटा था। उसके बाद मीठापुर में रहकर सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था। माफियाओं को बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाता था। इधर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि 1-2 दिनों में शूटरों को गिरफ्तारी करने के साथ ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। अमन शुक्ला बेऊर जेल में लगभग 5 साल तक रहा। इस दौरान इसकी पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट से खूब बनती थी, जिसके चलते वार्ड के अंदर रहने वाले दूसरे कैदी भी इससे पंगा लेने से डरते थे। जेलर के सह पर जेल के अंदर वो सब किया जो दूसरे कैदी नहीं कर सकते थे। इस दौरान इसकी दुश्मनी और दोस्ती दोनों वहां के सजायाफ्ता कैदियों से भी हुई। अमन के चलते जेलर के कुछ कैदियों का ट्रांसफर भी कर दिया था, यानी कि अमन इतना करीबी हो गया था जेलर के कि अमन के कहने पर जेलर ने कई सारे कैदियों का ट्रांसफर भी कर दिया था। एक के साथ जेल के अंदर इसकी मारपीट भी हुई थी, जो फिलहाल बाहर है। इसके अलावा इसके गैंग के पुराने मेंबर पर भी पुलिस की निगाह है। इसके साथ ही सभी जेल से बाहर हैं और इस घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस इनकी खोजबीन में जुटी हुई है। पुलिस जांच के दौरान प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आई है। पुलिस ने अमन शुक्ला और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाली है, जिसमें बहुत सारी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमन के करीबी से उसकी पत्नी की लंबी बातचीत और अन्य डिटेल्स मिली हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर पूछताछ भी हुई है। अमन के जेल जाने के बाद से लगातार उसके संपर्क में थी। आज भी पुलिस इस घटना को लेकर पूछताछ की है। अब दोनों को आमने सामने बैठाकर कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पूछताछ कर सकती है। जांच का तीसरा एंगल सट्टेबाजी और उसकी सिक्योरिटी कंपनी से जुड़े मामलों को लेकर है। अमन शुक्ला जेल से निकलने के बाद सट्टेबाजी यानी कि गेसिंग के धंधे में भी एक्टिव हो गया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बेऊर इलाके के भी कुछ लोग इसके संपर्क में थे। अमन शुक्ला हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें अमन बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था। उसके पीछे से भी एक बाइक वाला तेजी से अमन को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके कुछ देर बाद बदमाश ने अमन पर दनादन फायरिंग कर दी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि हत्या के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग दोनों मामला निकलकर सामने आया है। इस दोनों एंगल पर काम चल रहा है। मृतक के मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी मिली है। फिलहाल उसकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। पिछले 3 दिनों से अमन शुक्ला अपने घर नहीं जा रहा था। बोरिंग रोड में किसी फ्लैट में ठहरा हुआ था।
वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया था। घटना पत्रकार नगर थाना अंतर्गत पी सेक्टर विद्यापुरी में हुई थी। चश्मदीदों के अनुसार अमन शुक्ला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रोकी और सामने से उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान बच गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 10 राउंड से अधिक फायरिंग की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार समेत 5 थानों की पुलिस पहुंची है। लोग इस गोलीबारी की घटना के बाद से अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस पूरे मामले के बाद से पूरा पटना जो है कहीं ना कहीं सहम चुका है, क्योंकि ऐसी ऐसी हत्याकांड जो है सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से पूरा पटना जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और ये कह रहा है कि बिहार में जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि अपराध खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की वारदातें सामने आ जाती हैं, इतने बड़े बड़े हत्याकांड सामने आ जाते हैं। तो आखिर पटना वासी या फिर बिहार वासी कैसे सेफ महसूस करेंगे, कैसे ही शांति से रहेंगे, क्योंकि उनके मन में तो डर बैठा हुआ है कि क्या पता कहीं हम कल बाहर जाएं और कोई हम पे गोलियां चला दे। तो ये सारा डर जो है लोगों में बना हुआ है और प्रशासन के सामने एक चैलेंज भी है कि इन वारदातों को कम करना है, इन अपराधों को कम करना है और अपराधियों पर नकेल कसना है। और इसी कड़ी में लगातार छापेमारी की जा रही है और इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों पर एक तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।